अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कोविड-19 से संबंधित मुद्दों और इससे निपटने के प्रयासों के बारे में बात करेंगे। सार्क की तरह ही G20 ने भी पीएम नरेंद्र मोदी का आइडिया मान लिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ साझी रणनीति पर विचार के लिए संगठन में शामिल देशों के प्रतिनिधियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आयोजन पर हामी भर दी है। कोरोना वायरस ने अब तक 165 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस घातक वायरस ने दुनिया भर में 8000 से ज्यादा लोगों की जान भी ले ली है, जबकि करीब 2 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इटली में कोरोना वायरस ने कहर ढा दिया है। इटली में कोरोना वायरस से एक दिन में 475 लोगों की मौत हो गई, जो कि किसी भी देश में कोरोना से एक दिन में हुई सबसे अधिक मौत है। देश में कोरोना वायरस के अब तक 169 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 3 कोरोना प्रभावित लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 45 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 16 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में एक कोरोना मरीज ने खुदकुशी कर ली है। मरीज ने 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। 35 साल का यह मृतक हाल ही में सिडनी से वापस लौटा था। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। कोरोना पॉजिटिव युवती लंदन से वापस लौटी थी। नोएडा में कोरोना वायरस का एक और पॉजिटिव केस सामने आया है। यह शख्स इंडोनेशिया से यात्रा करके लौटा था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी है। 5 अप्रैल तक किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल और व्यापारिक समारोह की अनुमति नहीं है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 7 और मामले सामने आए हैं। जिन 7 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है वो इंडोनेशिया के नागरिक हैं। इसके साथ ही तेलंगाना में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। कोरोना वायरस के चलते मानव संसाधन मंत्रालय ने 19 मार्च से 31 मार्च के बीच होने वाली क्लास 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया है। कोरोना वायरस के चलते तिहाड़ जेल में बंद कैदियों के परिजनों से हफ्ते में 2 बार होने वाली मुलाकात पर 31 मार्च तक के लिए पाबंदी लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और आइसोलेशन वार्ड में उन्हें रखा गया। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की कोरोना पर नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी उन्होंने खुद को 14 दिन के लिए आइसोलेट कर लिया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लंदन से लौटी टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है। राजस्थान में कोरोना वायरस के चलते प्रदेश भर में धारा 144 लागू कर दी गई है। 31 मार्च तक के लिए धारा 144 प्रदेश भर में लागू रहेगी। राजस्थान में 3 और नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 7 हो गई है, जबकि 3 मरीज रिकवर हो चुके हैं। कोरोना का असर शहरी सरकार के रण पर भी पड़ा है। चुनाव 6 हफ्ते के लिए टाल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के सियासी संग्राम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बीजेपी की मांग है कि कोर्ट कमलनाथ सरकार को जल्द से जल्द फ्रॉड टेस्ट का आदेश दे। निर्भया के दोषियों को फांसी देने के मामले में आज आखिरी सुनवाई होगी। पटियाला हाउस कोर्ट आज फांसी पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। राजस्थान राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया है। राजस्थान राज्यसभा का चुनाव 26 मार्च को होगा। हरियाणा के राई जा रहा ट्रोला कोटा में अचानक पलट गया। ट्रक में 48 क्विंटल गेहूं की बोरियां भरी हुई थीं, जो सड़कों पर बिखर गईं। झुंझुनू में चूरू की एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडावा नगरपालिका के ईओ और बिसाऊ नगरपालिका के बाबू को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया। सीकर पुलिस ने अवैध अफीम की खेती पर कार्रवाई करते हुए 8,000 से ज्यादा पौधों को जब्त किया है। ये पौधे गेहूं की फसल के बीच लगाए गए थे। श्रीगंगानगर के घड़साना मंडी में चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप से लाखों के गहने पर हाथ साफ कर लिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज कोरोना संकट पर रात 8 बजे क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री? कोरोना के खिलाफ कहां खड़ा है हिंदुस्तान?